नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। नमस्कार। आज हम दिए गए हिंदी शब्दों को उनके सभी पर्यायवाची के साथ सरल और स्पष्ट भाषा में समझ रहे हैं। जी, और ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि हर शब्द के पीछे एक अपनी दुनिया है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है कस्तूरी। कस्तूरी बहुत ही सुगंधित शुरुआत है। हाँ, तो ये जैसा कि हम जानते हैं, मृग की नाभि से प्राप्त होने वाला एक सुगंधित पदार्थ है जी। और इसके पर्यायवाची भी इसकी सुगंध के आसपास घूमते हैं। जैसे पर्यायवाची एक है मृगमद। मृगमद इसका मतलब है मृग से प्राप्त सुगंध। सीधा सरल। हाँ। अब पर्यायवाची टू कुरंग नाभि। कुरंग नाभि ये थोड़ा सुनने में अलग है। जी, पर अर्थ वही है, हिरण की नाभि की सुगंध। कुरंग भी हिरण को ही कहते हैं। अच्छा। हाँ। मदलता। मदलता यानी एक सुगंधित द्रव्य। बिल्कुल। और पर्यायवाची चार है गंध शेखर। गंध शेखर। इसका क्या मतलब हुआ? शेखर तो शिखर जैसा लगता है। सही पकड़ा आपने। गंध शेखर मतलब श्रेष्ठ सुगंध, सुगंधों में जो सर्वश्रेष्ठ हो। वाह। और पर्यायवाची पांच मृग नाभि। ये तो कुरंग नाभि जैसा ही है। जी बिल्कुल, मृग की नाभि की सुगंध। और आखिरी पर्यायवाची छह मदना। मदना यानी कोई भी सुगंधित पदार्थ। जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है और। ये तो बहुत ही आम शब्द है। हाँ, लेकिन इसके प्रयोग दो तरह के हैं। पहला तो है दो बातों को जोड़ने के लिए। जी। और दूसरा है अधिक या बढ़कर के अर्थ में। सही है। तो इसके पर्यायवाची भी इन दोनों अर्थों को दिखाते होंगे। बिल्कुल। जैसे पर्यायवाची एक तथा। तथा मतलब और। जी। पर्यायवाची दो साथ ही यानी अतिरिक्त। हाँ। और पर्यायवाची तीन एवं। एवं का मतलब भी और ही हुआ। जी। अब दूसरे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची चार ज्यादा यानी अधिक। हाँ। और पर्यायवाची पांच अधिक, जिसका मतलब है ज्यादा। सही। और पर्यायवाची छह बढ़कर और अधिक। चलिए, ये तो साफ है। अब एक पक्षी की बात करते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है काक। काक यानी कौवा। हाँ, ये काले पंखों वाला एक पक्षी है जिसे हम सब कौवा भी कहते हैं। इसके कुछ पर्यायवाची तो बहुत जाने पहचाने हैं। जैसे पर्यायवाची एक काग। काग। ये तो आम बोलचाल में भी है। जी। पर्यायवाची दो वायस। वायस। हाँ। ये थोड़ा साहित्यिक शब्द है। हाँ। अगला है पर्यायवाची तीन काण। काण। इसका मतलब भी कौवा ही है। जी। और पर्यायवाची चार करट। करट। ये भी कौवे के लिए ही है। और आखिरी पर्यायवाची पांच पिशुन। पिशुन। इसका मतलब तो चुगली करने वाला भी होता है। हाँ, शायद कौवे की आवाज की वजह से इसे काला पक्षी या पिशुन भी कहते हैं। ये दिलचस्प है। अब इंसानी गुणों पर आते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है औदार्य। औदार्य। यह उदारता या श्रेष्ठता का भाव है। जी। इसमें सिर्फ उदारता नहीं बल्कि एक महानता भी छिपी है। जी। तो इसके पर्यायवाची देखते हैं। पर्यायवाची एक सरलता। जी। यानी सहज स्वभाव। उदारता। विशाल मन। श्रेष्ठत्व। उत्तम होने का भाव। और पर्यायवाची चार महत्व। बड़ा होने का भाव। बहुत अच्छे। अब शरीर के एक अंग की बात करते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है कान। कान। ये सुनने का अंग है। जी, बहुत महत्वपूर्ण। इसका पर्यायवाची एक है श्रुति। श्रुति यानी सुनने की क्षमता। वेदों को भी श्रुति कहते हैं। सही। पर्यायवाची दो कर्ण। कर्ण ये तो बहुत प्रचलित है। जी। पर्यायवाची तीन श्रवणेंद्रियां। ये थोड़ा वैज्ञानिक सा शब्द है। सुनने के अंग। हाँ। और पर्यायवाची चार श्रुतिपुट। श्रुतिपुट। इसका मतलब भी कान ही है। अब एक बहुत ही अलग तरह का शब्द है। अब अगला मुख्य शब्द है औघड़। औघड़। ये शब्द सुनते ही एक खास तस्वीर मग में आती है। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो सरल, अलम मस्त और हर बंधन से मुक्त हो। जी, जो अपनी ही धुन में रहे। देखते हैं इसके पर्यायवाची। पर्यायवाची एक विरूप। विरूप मतलब अजीब चाल ढाल वाला। शायद इसलिए क्योंकि वो सामाजिक ढर्रे पे नहीं चलते। हो सकता है। अलम मस्त। ये तो सीधा मतलब है बेफिक्र। अनगढ़। सीधा सादा, जिसे गढ़ा ना गया हो। बेफिक्र, चिंता रहित। और पर्यायवाची पांच विद्रूप। अनोखा। तो विरूप और विद्रूप दोनों ही उनके अनोखेपन को दिखाते हैं। बिल्कुल। चलिए अब एक रोजमर्रा के शब्द पर आते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है काम।
काम। ये कोई कार्य या क्रिया है? इसके पर्यायवाची में भी एक गहरा फर्क है। हाँ जी। देखते हैं। पर्यायवाची एक कार्य, यानी काम, क्रिया, करने का कार्य, करनी, यानी कृत्य। कृत्य यानी कार्य। और पर्यायवाची 5 कर्म। हाँ, ये अलग है। कर्म मतलब किया गया कार्य, पर इसके साथ नियत और परिणाम भी जुड़े हैं। बहुत गहरा अंतर है। जी। अब प्रकृति की ओर लौटते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है ओस। ओस, बहुत खूबसूरत शब्द। सुबह के समय पत्तों पर जमने वाली नमी। जी। इसका पर्यायवाची एक है शबनम। शबनम, ये तो शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ। पर्यायवाची 2 तुहीन। तुहीन मतलब बर्फ जैसा जल। हिमांबु। हिम और अंबु यानी ठंडा जल। तुषार। हल्की बर्फ निहार। यानी कोहरा। और पर्यायवाची 6 मिहिका। मिहिका, इसका मतलब भी ओस ही है। अब आते हैं पौराणिक कथाओं की तरफ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता। अब अगला मुख्य शब्द है कामदेव। कामदेव, प्रेम के देवता। इनके तो बहुत सारे नाम हैं। जी, इन्हें प्रेम का देवता माना जाता है और हर नाम के पीछे एक कहानी है। बिल्कुल। तो पर्यायवाची एक मनोज। मनोज, जो मन में उत्पन्न हो। मनमथ। जो मन को मथने वाला हो। कुसुम धनवा। जो पुष्प बाण चलाने वाला हो। अनंग। अनंग, यानी जो बिना शरीर वाला हो। शिवजी ने इन्हें भस्म कर दिया था। जी। पर्यायवाची 5 कंदर्प, सुंदरता के देव। पंचशर, 5 बाण चलाने वाला। पुष्पधनवा, पुष्प का धनुष धारण करने वाला। मदन, ये भी कामदेव का ही नाम है। मनसिज, मनोज की तरह ही, जो मन से जन्मा हो। रतिपति, रति का पति, मकर केतु, जिसके झंडे पर मकर हो। मीन केतु, जिसके ध्वज पर मछली हो। और आखिरी पर्यायवाची 13 प्रद्युम्न। जी, कृष्ण के पुत्र के रूप में इनका पुनर्जन्म हुआ था। अद्भुत। एक शब्द और इतनी कहानियां। यही भाषा की खूबसूरती है। अब एक और शब्द लेते हैं जो अब कम सुनाई देता है। अब अगला मुख्य शब्द है ओप। ओप, इसका मतलब चमक या आभा है। जी, किसी चीज की सतह की चमक। कांति यानी चमक, रौनक, तेज, प्रभा, प्रकाश, चमक, उजाला, ज्योति, प्रकाश, आभ, तेज, जैसे सोने की आभ, आभा, प्रकाशमान रूप, जगमगाहट। तेज चमक। और पर्यायवाची 9 रोशनी, यानी प्रकाश। चलिए अब एक और देवता की बात करते हैं। देवताओं के राजा। अब अगला मुख्य शब्द है इंद्र। इंद्र, इनके भी कई नाम हैं और हर नाम इनकी शक्ति और पद को दिखाता है। जी, इन्हें देवताओं का राजा कहा जाता है। बिल्कुल। वासव, इंद्र के पुत्र, शचीपति, शची के पति, सहस्राक्ष, 1000 आंखों वाला, सूर्यापति, सूर्य का स्वामी, देवेंद्र, देवताओं का इंद्र, अमरपति, अमरों का स्वामी। पुरंदर, ये एक महत्वपूर्ण नाम है। नगरों को नष्ट करने वाला। वृत्रहा, वृत्रासुर का वध करने वाला। मघवा, ये भी इंद्र का ही एक नाम है। सुरपति। देवताओं का स्वामी। और पर्यायवाची 11 सुरेश, देवों का राजा। अब एक ऐसी भावना पर आते हैं जो कोई नहीं चाहता। अब अगला मुख्य शब्द है कष्ट। कष्ट, इसका मतलब दुख या परेशानी है। जी, और इसके हर पर्यायवाची में एहसास का एक अलग स्तर है। देखते हैं। पर्यायवाची 1 संताप, गहरा दुख, जिसमें अक्सर पश्चाताप भी होता है। वेदना, पीड़ा, ये गहरी अनुभूति है। दर्द, ये अक्सर शारीरिक कष्ट के लिए होता है। पीड़ा, मन या शरीर का दुख। व्यथा, भीतर की पीड़ा, जिसे बयां करना मुश्किल हो। क्लेश, मानसिक कष्ट। खेद, मन का दुख थोड़ा हल्का शब्द है। तकलीफ, असुविधा। और पर्यायवाची 9 दुख, यानी कष्ट। अब एक जीव की बात करते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है कछुआ। कछुआ, यह एक कवचधारी जीव है। जी, और पुराणों में भी इसका बड़ा महत्व है। कमठ, कमठ यानी कछुआ। कूर्म, कूर्म अवतार के बारे में तो सब जानते हैं। जी। पर्यायवाची 3 कश्यप कछुए का रूप। और पर्यायवाची 4 कच्छप। इसका मतलब भी कछुआ ही है। अब एक विशेषण। अब अगला मुख्य शब्द है कठिन, कठिन, जिसे करने या समझने में मुश्किल हो। जी। इसके पर्यायवाची में भी सूक्ष्म अंतर है। दुरूह, कठिन, जिसे समझना मुश्किल हो। जटिल। उलझा हुआ। और पर्यायवाची 3 दुर्बोध, जिसे समझना और भी कठिन हो, जिसका बोध करना मुश्किल हो। अब एक ऐसा शब्द जो बातों में इस्तेमाल होता है। अब अगला मुख्य शब्द है कटाक्ष। कटाक्ष, ये व्यंग्य या ताना है। तिरछी नजर से कही गई तिरछी बात, छीटाकशी। मजाक उड़ाना, व्यंग। यानी ताना। और पर्यायवाची 3 आक्षेप, ये थोड़ा गंभीर है।
दोष लगाना। अब एक प्राकृतिक चीज पर आते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है किरण। किरण। यह प्रकाश की एक रेखा है। जी। रश्मि, प्रकाश रेखा, मयूख, तेज या ज्वाला। कर, इसका मतलब भी प्रकाश रेखा होता है। मरीचि, चमक या झिलमिलाहट। और पर्यायवाची 5 अंशु, प्रकाश का कण। अब शरीर के एक और अंग पर आते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है कटी। कटी। इसका मतलब कमर है। जी। शरीर का मध्य भाग। श्रोणी। कूल्हा, लंक। शरीर का मध्य भाग, मध्यांग। बीच का हिस्सा। और पर्यायवाची 4 कमर यानी कटी। बहुत बढ़िया। अब एक जगह की बात करते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है किनारा। किनारा। किसी वस्तु का अंतिम छोर। जी। पुलिन, तट। बेला तट, नदी का किनारा। कूल, किनारा। तट, सीमा। सिरा, अंत का भाग। तीर, इसका एक मतलब किनारा भी होता है। पर्यंत। छोर। और पर्यायवाची 8 छोर। अंतिम हिस्सा। अब एक और शब्द जिसके 2 मतलब हैं। अब अगला मुख्य शब्द है कटु। कटु। हाँ। इसके 2 प्रयोग हैं। पहला, स्वाद में तीखा या कड़वा। जी। और दूसरा बोल में कठोर। सही। तो पर्यायवाची भी 2 तरह के होंगे। जी, पहले स्वाद वाले। पर्यायवाची 1 तीक्ष्ण, बहुत तीखा। तीखा। तेज, चरपरा। तीखापन। तेज। तीखा। और पर्यायवाची 5 कड़वा, कटु स्वाद। अब बोल वाले। पर्यायवाची 6 परुष, कठोर। कड़ा, सख्त। कर्कश, रूखा। रूखा। कठोर। और पर्यायवाची 10 रुक्ष, कठोर स्वर। चलिए अब एक व्यक्ति की बात करते हैं जो कुछ बनाता है। अब अगला मुख्य शब्द है कारीगर। कारीगर, ये एक कुशल शिल्पी होता है। जो अपने हाथ के हुनर से चीजें बनाता है। शिल्पकार। जो कला का काम करे। मिस्त्री। जो निर्माण करे। शिल्पी। जो कला में विशेषज्ञ हो। और पर्यायवाची 4 दस्तकार, जो हाथ से काम करने वाला हो। अब एक और मानवीय स्वभाव। अब अगला मुख्य शब्द है कट्टर। कट्टर। इसका मतलब है अत्यधिक अड़ियल होना। जी। अपने विचारों को लेकर। हठधर्मी, यानी जिद्दी। धर्मोन्मत्त, जो धर्म में अति करे। मदान्ध, जो अहंकार में अंधा हो। असहनशील। जो सहन ना कर सके। और पर्यायवाची 5 धर्मांध, जो धर्म में अंधा हो। और अब आज का आखिरी शब्द। अब अगला मुख्य शब्द है कायदा। कायदा, ये एक निश्चित तरीका या नियम है। जी। किसी काम को करने का ढंग। रीति, तरीका। विधि, प्रक्रिया। ढंग, तरीका। तरीका। उपाय। और पर्यायवाची 5 नियम यानी कानून। तो आज हमने बहुत से शब्दों और उनकी परतों को समझा। जी। और देखा कि कैसे हर पर्यायवाची एक नया नजरिया देता है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।